दर्शन है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि श्री पोद्दार महाराज की 3 पीढ़ी उनकी गौशाला की गौएं पूज्य पोद्दार महाराज की शब्दावली में, उनके शब्दाक्षरों में पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई उक्तियां हैं। वो 108 चौपदे अभी प्रकाशित नहीं हुए। पूज्य भाई की कृपा से मुझे प्राप्त तो हो गए, पर इतना अगाध साहित्य है पूज्य गुरुदेव का। लिखते लिखते कितना लिखूं, वर्ष भर में एक पुस्तक लिख पाता हूं किसी तरह। शरीर अस्वस्थ रहता है, प्रकाशित करने के लिए धन नहीं, बेचना आता नहीं, किससे मांगे, कैसे करें, व्यवस्था करते करते वर्ष बीत जाता है तो एक पुस्तक प्रकाशित हो पाती। अनंत साहित्य। तो वो कहते हैं कि पोद्दार महाराज की गौशाला भी चिन्मय है। 3 पीढ़ी, ससुराल के लोग भी सब चिन्मय उतरे। और इस पूज्य गुरुदेव की उक्ति का श्री पोद्दार महाराज अपनी वाणी से समर्थन कर रहे हैं। वो कहते हैं राधा घर, मेरा घर घर नहीं है, मेरा घर राधा है। ये गीता कानन वाटिका, ये श्री राधा का सुंदरी स्वरूप है। पूज्य पोद्दार महाराज कह रहे राधा घर कानन मैदान। हमको नहीं दिखाई पड़ती, पूज्य गुरुदेव को दिखाई पड़ती थी। यहां पर यमुना बहती हुई, राधा नित्य यमुना के तीर, राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा मैं नैन बननी, श्याम नित्य सुंदर है मेरे, श्याम नाम नित्य नव सुखसार, श्याम स्मरण श्याम ही जीवन, श्याम प्राण सुचि राधा। एक एक शब्द में श्री पोद्दार महाराज स्पष्ट कह रहे कि मेरा सब कुछ श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, मेरा सब कुछ राधामय है, मेरी मोद प्रमोद, मेरा अशुभाना, मेरा दुख सुख सब श्री कृष्ण, मेरी बोली चाली सब श्री कृष्ण। आगे कहते श्याम हमारे वस्त्राभूषण। 6 बज रहे हैं भैया, समय जा रहा। दरबस कथा को बंद करना पड़ रहा। इच्छा तो होती अभी प्रवाह चलता रहता तो 8-9 बजे तक प्रवाह चलता, परंतु आप सब लोगों के अंदर ऐसा प्रेमावेश हो जाए कि पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित्तो। पोद्दार महाराज कृपा कर दे, हम सबका ऐसा जीवन बन जाए। संभव है ये कथा जीवन बनाने की कोई भूमिका अदा कर जाए। पोद्दार महाराज के स्वरूप का हम लोगों को साक्षात्कार हो जाए। हमारी अंधी आंखों में ये पदरत्नाकर की कथा औषधि की 2-4 बूंदें टपका दे, जिससे हमारी जन्मांत आंखें खुल जाए और हम इस पोद्दार महाराज रूपी कौस्तुभ मणि का दर्शन कर सके, जो श्री कृष्ण के हृदय भूमि पर सदा प्रकाशित होती रहती है, जो उनके हृदय के हार का भूषण है। ऐसे अनमोल रत्न श्री पोद्दार महाराज का परिचय हमको कुछ प्राप्त हो जाए। इस पद रत्नाकर की कथा से, इस बाई के सत्प्रयास से, इसके चिन्मय मन में उठी हुई
इस भाव तरंग से, महाभाव की तरंग से। हम लोग तो दोष दर्शन करने में बहुत पटु हैं, भाव दर्शन करने में पटु नहीं, भगवत दर्शन करने की आदत नहीं, लेकिन दोष दर्शन करने की बड़ी आदत। और दोषदर्शी को भगवान नहीं दिखते भाई, गुणदर्शी को भी भगवान नहीं दिखते, दोषदर्शी को भी भगवान नहीं दिखते। श्रीमद् भागवत कहती है अपने 28वें अध्याय में, एकादश स्कंद के 28वें अध्याय में परमार्थ निरूपण करते हुए उद्धव को श्री कृष्ण कहते, किम भद्रम वा, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ श्री कृष्ण है, कुछ भी भद्र नहीं है, कुछ भी अभद्र नहीं। ये पूज्य गुरुदेव की दृष्टि हमारी दृष्टि बन जाए, रसमयी दृष्टि बन जाए, हमको समग्र विश्व में केवल भगवान दिखाई पड़ने लग जाए। ये पदरत्नाकर की कथा इसका सूत्रपात कर दे। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। परम रसिकाचार्य महाप्रभु पोद्दार महाराज के चरणों में विनीत प्रार्थना करता हूं, सबका जीवन बदल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्वैत दर्शन है, इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहा करते थे।